अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये ब्लेंडर की ब्रांड न्यू सीरीज़ है जिसके अंदर हम फ्री और पेड एड ऑन्स डिस्कस करेंगे। आज की पहली वीडियो के अंदर हम ब्लेंडर का एक फ्री एड ऑन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बिल्डिंग टूल, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। वो आपको अलाउ करता है कि आप बिल्डिंग के एक्सटीरियर्स बहुत आसानी से फ्यू क्लिक्स करके बना सकते हैं। लाइक उसके अंदर आप विंडोज़, डोर्स वगैरह, स्लैब्स वगैरह, लाइक जो बाहर के स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें आती हैं वो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो एड ऑन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ और बाकी के काम, बाकी की सारी इंस्ट्रक्शन देखने के लिए हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। जी, वेलकम टू माय स्क्रीन। अभी इस वक्त हम ब्लेंडर के अंदर है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एड ऑन लेके आएंगे जिसका नाम है बिल्डिंग टूल। ये इसका लिंक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। यहाँ से जाके जस्ट आपने डाउनलोड जिप के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे एडिट के ऊपर जाना है, प्रेफरेंसेस के ऊपर जाना है, यहाँ पे जाके इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे भी वो जिप फाइल पड़ी होगी उसे जाके इंस्टॉल कर लेना है। वंस आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आप बिल्डिंग लिखेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने सिर्फ जस्ट इसको यहाँ से इनेबल करना है। वंस आप इसे इनेबल करेंगे तो आपका काम यहाँ पे इंस्टॉलेशन का हो चुका हुआ है। अब आप इसे क्रॉस कर दें। हुआ क्या है, हुआ यह है कि हमारे राइट साइड पे जो कि नेविगेशन मेन्यू है, यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है जिसे बिल्डिंग टूल कहा जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। एक्स पे डिलीट दबा के डिलीट कर देता है। इसे हम एन दबा के बाहर ले आते हैं और यहाँ पे हम बिल्डिंग टूल के ऊपर चले जाते हैं। हमारे पास इस वक्त जो पहला ऑप्शन है वो है फ्लोर प्लान, और अभी इस वक्त सिर्फ यही ऑप्शन खुला हुआ है। बाकी ऑप्शन तब खुलते हैं जब हम एडिट मोड के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोर प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये नीचे इस जगह के ऊपर लेफ्ट साइड पे नीचे आपके पास ये खुल जाता है। इसके ऊपर जाके आप अपने फ्लोर प्लान को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको रेक्टेंगल चाहिए, सर्कुलर चाहिए, या फिर आपको एच शेप चाहिए। और एच शेप के अंदर भी आप जिस भी एच के सिरे के जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हो वो आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कुछ रैंडम होते हैं जहाँ पे आप रैंडमली वो जनरेट करता है, जिसमें आप सीड्स के ऊपर क्लिक करो तो वो आगे आगे चलता रहेगा, दूसरे जनरेट करता रहेगा। ये बेस्ट है अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल 10 रैंडमली बिल्डिंग्स बनानी है तो आप जहाँ से एक रैंडम सेलेक्ट कर लो और उसके बाद सीड्स को चेंज करते रहो। अभी हमारे पास फ्लोर प्लान के अंदर इतनी ही चीज़ें हैं। अच्छे उसके लिए मैं यहाँ से जाके रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चीज़ें सब में सेम ही रहती हैं। मैं शुरू में रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये फ्लोर प्लान पड़ा हुआ है। अब जिस तरह के भी फ्लोर प्लान के ऊपर जा रहे हैं ये आपकी मर्जी है। और याद रखें ये एक्सटीरियर का टूल है, ये इंटीरियर का टूल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर आएगा, बाहर की चीज़ें आएंगी, अंदर की चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि इंटीरियर के लिए आपको दूसरे टूल्स के ऊपर सहारा लेना पड़ता है। खैर अभी बात फिलहाल एक्सटीरियर की करते हैं। हम टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, यहाँ से फेस सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जिस भी फेस को सिलेक्ट करेंगे वो उससे ही फ्लोर प्लान कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक और फेस ऐड की हुई है तो अगर हम उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो उसे फ्लोर प्लान कंसिडर करेगा। जितने को हम सिलेक्ट करेंगे उतने को फ्लोर प्लान कंसिडर करेगा। अब सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऐड फ्लोर्स का। हम ऐड फ्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसने एक फ्लोर ऐड कर दिया है। दोबारा से नीचे ये खुल गया हुआ है। यहाँ से मैं जितने फ्लोर ज़्यादा करने हैं मैं कर सकता हूँ, 10 तक ले जा सकता हूँ, या जितने पे भी लेके जाना है मैं ले जा सकता हूँ बहुत आसानी से। जस्ट मैंने काउंट के ऊपर क्लिक करना और ये चला जाएगा। नीचे हमारे पास उसकी हाइट है, लाइक उसकी मैं हाइट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इतनी कर सकता हूँ। इसी तरह फिर हमारे पास जो स्लैब्स हैं दरमियान में, ये जो स्लैब्स हैं इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी फॉर एग्जांपल नॉर्मली इतनी होती है। इसके बाद स्लैब्स कितनी बाहर होंगी या फिर कितनी अंदर होंगी ये चीज़ भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम इतनी को रख लेते हैं, तकरीबन इतनी रख लेते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे पास एक रियलिस्टिक वर्ड के अंदर होती है इतनी। सही है। जब आपके पास ये काम भी हो चुका है अब हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, ऐड रूफ। वही जो मैंने आपको तरीका बताया था, जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो उसको रूफ कंसिडर करेगा। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड रूफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसने रूफ ऐड कर दी। अगेन मेरे पास नीचे वो सारी चीज़ें खुल गई। ये अभी इस वक्त ये वाली रूफ है। मैं फ्लैट रूफ भी कर सकता हूँ और उसके बाद उसके आउटसेट्स को और उसकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकता हूँ जिस तरह से ये है।
ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डर्स को भी एडजस्ट कर सकता हूँ कि आपने बॉर्डर किस तरह से रखना है। जो मुझे यहाँ पे रूफ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है, ये वाली रूफ है। और इसकी थिकनेस को हम थोड़ा सा यूँ कम कर देते हैं, यहाँ से जाके कम कर देते हैं। और इसके बाद आउटसेट्स के ऊपर जाके आउटसेट्स को हम इतना कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम जितना चाहें हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है कि उसकी इस चीज को हम बड़ा कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास ये चीज बनी है। नेक्स्ट हमारे पास बालकोनी लगाने का ऑप्शन है। अगेन वही सारी चीज है कि हम जिस फेस को सिलेक्ट करेंगे बालकोनी वहां पे लगेंगी। सबसे पहले हम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, ऐड बालकोनी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये बालकोनी ऐड हो चुकी हुई है। और अब हम इसकी विड्थ को, इसको जितना खोलना है, जितनी इसकी विड्थ रखनी है, जितनी इसकी हाइट रखनी है, नीचे वाली इसके स्लैब की हाइट रखनी है वो हम रख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको हॉरिजेंटली इधर भी ले जा सकते हैं और वर्टिकली भी नीचे ले जा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। लाइक बिल्कुल जो उसका स्लैब है हम कहते हैं कि वो उसी के बराबर आ जाए, तो बिल्कुल हम उसके बराबर इस तरह से कर देते हैं। ठीक हो गया, तो वो ऐसे ही लगेगा कि उसके ऊपर लगी हुई है। इसी तरह डेप्थ है, कितनी बाहर लेके आनी है, कितनी अंदर लेके जानी है, इस तरह की चीजें हैं। नीचे हमारे पास रेलिंग का ऑप्शन होता है। रेलिंग के अंदर आपने क्या रखना है, रेलिंग को छोटा रखना है, बाहर की तरफ रखना है, या फिर और इसके अलावा कितना डेंस रखना है, कितना बिल्कुल एम्प्टी रखना है। इसके अलावा हमारे पास रेलिंग के अंदर ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे हम अगर वॉल लगा देते हैं, या फिर आप यहाँ से पोस्ट लगा देते हो जो कि अभी हम देख रहे थे, या फिर हम रील लगा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। हम कुछ भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब हमारे पास ये यहाँ पे लग चुकी हुई है। अब हम जस्ट नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, ऐड बालकोनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे खुद ही आ जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह इससे नीचे वाले के ऊपर भी अगर हम लगाना चाहते हैं तो ऐड बालकोनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे भी खुद ही आ जाएगी। अब हमारे पास बालकोनीज भी हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेयर्स आ गई। स्टेयर्स के लिए ये हमारे पास स्टेयर्स का ऑप्शन है। ऐड स्टेयर्स के लिए जब मैंने ऐड स्टेयर के ऊपर क्लिक किया तो उसने कुछ भी ऐड नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि मैंने जगह सेलेक्ट नहीं की हुई थी कि किस जगह ऐड करना है। हमने ये फेस सेलेक्ट किया, ऐड स्टेयर के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये उसने स्टेयर्स ऐड कर दिए। उसी तरह जिस तरह से हमने पहले काम किया था, हम इसको इस तरह से इधर नीचे ले आते हैं। हम इसे हॉरिजेंटली भी इस तरफ ले आते हैं, इधर करके ले आते हैं तकरीबन, क्योंकि ज्यादातर आपके पास जो दरवाजे होते हैं वो जरा थोड़े से साइड पे होते हैं। इसके जो नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं। उसके लिए आप अगर जाते हो तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट के अंदर जाके इस काउंट को कम कर सकते हो। लाइक 3 है, 2 कर दो। 2 करने के बाद आप वर्टिकली उसे एडजस्ट कर दो। और अगर आपको लगता है कि ये अभी सही नहीं हुआ तो आप वापस 3 करके यहाँ पे काउंट के ऊपर 3 करके 2 करके तो ये आप इसकी स्टेप्स की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितना बड़ा या फिर कितना छोटा करना है। तो अभी इस वक्त ये सही है। हमारे पास कुछ स्टेयर्स के भी ऑप्शन है कि आपने स्लोप वाली रखनी है या फिर ये वाली रखनी है। तो ये ज़्यादातर ये ऑप्शन आपको तब सही पता चलता है जब आप बड़ी बना रहे हो, बड़ी स्टेयर्स बना रहे हो, तब आपको ज़्यादा सही पता चलता है। और इसके ऊपर हमारे पास जो लैंडिंग विड्थ है इसको हम बड़ा कर सकते हैं। लाइक इस तरह से कर सकते हैं, इतना बाहर लेके आ जाते हैं, या फिर बिल्कुल अंदर यूं ले जाते हैं, जैसे हमारा दिल चाहे हम कर सकते हैं। हम यूं इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज एंड डोर। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, हम इधर एक विंडो ऐड कर लेते हैं और डोर ऐड कर लेते हैं साथ। हम इधर इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, ताकि एक साथ ही आ जाए सारी जगहों के ऊपर। हम तीनों को सिलेक्ट करके ऐड विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विंडो आ गई। अगेन हमारे पास विंडो के अंदर ऑप्शन है कि सर्कुलर लगानी है या फिर रेक्टेंगुलर लगानी है, और फिर उसी तरह उसके प्रीसेट्स हैं कि उसकी हाइट क्या रखनी है, उसकी विड्थ क्या रखनी है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम अगर इस तरह से इसकी हाइट रखें तो वो बिल्कुल बालकोनी के आगे जो विंडो लगी होती है वो उस तरह की लग रही है। इसी तरह इसकी डेप्थ है कि आपने कितना इसको अंदर रखना है, और आपके पास थिकनेस है, फ्रेम की थिकनेस है कि आपने फ्रेम की थिकनेस कितनी रखनी है। अभी ये ज़रा थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो हम इसे वापस इस तरह से ले आते हैं और यहाँ पे जाके काउंट को 2 कर देते हैं तो ये इस तरह से एडजस्ट कर देगा उसको। तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, इस तरह से आ चुकी है।
तो ये आ गया। नेक्स्ट हमने डोर लगाना है। डोर लगाने के लिए हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐड डोर के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड डोर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अगेन उसको उसी तरह से हॉरिजेंटली एडजस्ट करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे, इस तरह से ले आएंगे, ठीक है। और डोर के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है, डबल डोर लगा सकते हैं या फिर डोर टाइप के अंदर जाके हम ग्लास पैनल्स लगा सकते हैं, या फिर हम आर्क ऐड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन बात यह है कि इस एड ऑन ने आपकी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। ये सारे काम हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास मटेरियल की बारी आती है। हम सब उससे पहले इसके बाद हमारे पास मटेरियल की बारी आती है। मटेरियल के अंदर हमने ये करना होता है कि हम ये वाले टैब को खोलते हैं, हमने मटेरियल खुद ही लगाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो जस्ट मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो सारी वॉल्स को सिलेक्ट कर लेगा वहाँ से। जब उसने सारी वॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ जाके इसके ऊपर नया मटेरियल लगा सकते हैं अपनी मर्जी का। लेकिन अपनी फाइल को सेव कर लें। मैं हमेशा ये कहूँगा आपको कि इसके फाइल को सेव कर लें। जब आपके पास इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आना शुरू होता है तो आपके पास मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस फाइल को एटलीस्ट सेव कर लें। वंस मैंने इसे सेव कर लिया, अब मेरे पास ठीक है, मैं इसको जब भी खोलूँगा तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगी। हम टैब दबा के इससे बाहर आ जाते हैं, शिफ्ट ए दबा के प्लेन के ऊपर क्लिक करते हैं, एस दबा के उससे प्लेन को स्केल करते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएँ। दोबारा इसे सिलेक्ट करके टैब दबा के उसमें चले जाते हैं। हमने वॉल्स के ऊपर मटेरियल लगा लिया, हम जी दबा के रेंडर मोड में जाके इस तरह से देखते हैं। और इस वाली लाइट को हम टैब दबा के इस वाली लाइट को इधर करके ले आते हैं, इधर ऊपर करके ले आते हैं। ये मटेरियल बिल्कुल आप कह लो कि बहुत ज़्यादा, बल्कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बेसिक सा मटेरियल है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मटेरियल के ऊपर मैंने ऑलरेडी, यानी टेक्सचरिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल लेक्चर बनाया था। मैं उसे यहाँ पे टैग कर दूँगा, वो आप देख लेना। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप इसके ऊपर मटेरियल लगा के फिर प्रैक्टिस करो। तो ये हमारे पास मैंने सन लगा दिया, सन को इस तरफ कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है सन, तो 10 की वैल्यू के ऊपर सन लगा देते हैं और सन को थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। अभी इस तरह से आ रहा है। 7 दबा के हम सन को जाके जी दबा के यूँ एडजस्ट कर लेते हैं, आर दबा के यूँ रोटेट कर लेंगे तो अब वो साया पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये बिल्कुल बड़ा बेसिक सी लाइटिंग है, मतलब बेसिक भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक लाइटिंग है और कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने सिर्फ इतना टेक्सचर किया है। इसके बाद नेक्स्ट उस पर जाके हमने भी वॉल्स को सिलेक्ट किया था। एडिट मोड में हम जाते हैं, हमने वॉल्स को सिलेक्ट किया था, उसके ऊपर टेक्सचर लगा दिया। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, रूफ के ऊपर जाएंगे, रूफ को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर नया टेक्सचर लगा देंगे। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे। तो अब अगर ये ज़्यादा सही हम रेड कलर का लगाते हैं तो हम असाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये वाला असाइन जो है वो चलता नहीं है, आपने यहाँ से असाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो रूफ के ऊपर भी लग गया हुआ। इसी तरह हम स्लैब्स के ऊपर जाते हैं, स्लैब्स के ऊपर भी जाके हम न्यू मटेरियल लेके आते हैं, यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और स्लैब्स को भी थोड़ा सा रेडिश टाइप का मटेरियल दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं और असाइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एक्चुअली सेलेक्ट तो मैंने किया नहीं था, तो वो उसने रूफ को कर दिया। कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद असाइन कर दिया, तो उसने यहाँ पे भी यही काम कर दिया। तो सिलेक्ट करने से पहले बाकी दूसरी चीज़ों को डी सेलेक्ट करना है, फिर आपके पास ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होंगी। अब ये जो है हमारे पास बालकोनी के ऊपर जाके ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, सॉरी रेलिंग के ऊपर जाके ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके न्यू मटेरियल पे जाके इसको हम थोड़ा सा डार्क टाइप का मटेरियल दे देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से साइन कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास ये चीज़ कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। चीज़ें जो बची हैं वो है विंडो वगैरह। तो हम यहाँ से पहले विंडो को सिलेक्ट करते हैं, विंडो के ऊपर जाके प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर जाके इसके ऊपर ब्लूइश कलर दे देते हैं। यहाँ से ब्लूइश कलर दे के असाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमने सारी सिलेक्ट नहीं की थी, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट एंड असाइन, तो अब हमारे पास सारी ये ब्लूइश हो गई है, ठीक है। ये होने के बाद लास्ट चीज़ हमारे पास बची है डोर।
इसी तरह हमारे पास भी चीज़ें हैं, जैसे फ्रेम है, हम फ्रेम को अलग से एक मटेरियल दे सकते हैं। यहाँ से जाके इसको जिस तरह से रेलिंग का मटेरियल था उस तरह का मटेरियल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से सिलेक्ट हो गया तो अब यहाँ से असाइन कर दें। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी हो गया। लास्ट चीज़, हम डोर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर जाके यहाँ से डोर का कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का ही रख देते हैं, डार्क रेड या फिर ये वाला रखते हैं, ये वाला सही रहेगा। असाइन के ऊपर क्लिक करके, असाइन हुआ इस वजह से नहीं क्योंकि हमने पहले ही वो काम कर लिया। यहाँ से इसको सिलेक्ट करो पहले और सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करो और फिर असाइन करो, ये वाला ठीक है। अच्छी चीज़, अच्छी अप्रोच वाला क्या है कि आप यहाँ से इसका नाम भी वही रखो ताकि आपको याद रहे। अब ये हम बड़े बेसिक टाइप का मटेरियल लगा रहे हैं, इस वजह से ऐसा बिल्कुल ये चीज़ें आ रही। ठीक है, ये सारे काम हो चुके हैं हमारे पास। इस तरह से अब शो कर रहा है, आपके पास जो बिल्डिंग है वो इस तरह से शो कर रहा है। आप टैब दबा के एडिट मोड में जाके किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके खाली उसके ऊपर अलग से भी मटेरियल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने मटेरियल लगाना है वो ये वाला लगाना है, तो जस्ट असाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो खाली उस जगह के ऊपर मटेरियल आ जाएगा और उस मटेरियल को लाइक मैं जिस भी तरह से एडजस्ट करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ। फाइनल अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी रेंडरिंग के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए हम HDR हेवन पे जाएंगे और यहाँ से जाके ये वाला जो एक HDR है, और आप अगर कोई और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो डाउनलोड कर लें। इसके ऊपर मुझे ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है तो ये वाला HDR हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इसको ऐसे HDR लगा के यहाँ से हम ये डाउनलोड कर लेंगे। मैंने 4K टेक्सचर डाउनलोड किया है, HDR डाउनलोड किया है, तो यहाँ जाके अब हम इसके ऊपर जाएंगे, वर्ड पार्टिकल्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ कलर्स में जाके की फ्रेम लगा दिया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इन्वायरमेंटल टेक्सचर और ओपन करके उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे वो HDR पड़ा हुआ है। तो डाउनलोड्स में जाके हम ये वाले HDR को ऐड कर देंगे। तो अब आप ये देखें, आपके पास ये चीज़ इस तरह से नजर आ रहा है। अब आप चाहे जब, क्योंकि अब हम HDR के ऊपर आ चुके हैं, तो अब आप चाहे इस सन को डिलीट कर दें क्योंकि HDR अपने साथ ही लाइटिंग लेके आया है, तो ये अब इस तरह से शो हो रही है। तो वही आज की वीडियो में इतना ही था। एड ऑन की अगली सीरीज़ की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।